नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। की खबरें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। तीर्थ नगरी पुष्कर नवीन चिकित्सालय भूमि आवंटन निरस्त करने को लेकर पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता तीर्थ पुरोहित मिले एसडीएम से भूमि आवंटन प्रकरण को लेकर उपखंड अधिकारी पुष्कर को पुनः स्मरणार्थ मांग पत्र सौंपकर पूर्व में दिए गए मांग पत्र के संबंध में आज तक क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में जानकारी चाही गई। इस पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि ईओ नगरपालिका छुट्टी पर होने के कारण जांच नहीं हो पाई। अब छुट्टी से आ गए हैं, उनसे सारी जानकारी प्राप्त की जाकर सरकार को भिजवाई जा सकेगी और आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। कई महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए वर्तमान में वीरान जंगल में आवंटित भूमि को निरस्त कर पूर्व में चिकित्सालय हेतु जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित खसरा नंबर 786 रकबा 3282 में से 20 बीघा भूमि आवंटन में कोई भी तकनीकी बाधा नहीं है। नए बस स्टैंड के पास वाली भूमि ही आवंटन किए जाने के लिए इसके ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए तथा पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया का प्रामाणिक नक्शा पेश कर वर्तमान में आवंटित भूमि कैचमेंट एरिया व जल भाव क्षेत्र में आती है, इसके साक्ष्य को गहराई से बताए गए। उपखंड अधिकारी ने पूरी बातें और तथ्यों को गंभीरता से सुना व समझा और आश्वस्त किया कि वे 2-3 दिनों में मांग पत्र की विस्तृत जांच करवा मांग पत्र का यथोचित जवाब से अवगत कराने को कहा है तथा इसकी जानकारी सरकार को भी जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवा दी जाएगी। आज पुनः स्मरणार्थ पत्र सौंपे जाने के मौके पर पार्षद रविकांत पाराशर उर्फ बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, पार्षद जयनारायण दगदी, पार्षद गोपाल तिलानिया, पार्षद प्रतिनिधि वैजनाथ पाराशर, पार्षद प्रतिनिधि संजय दगदी, रविंद्र नागोरा, रेस्क्यू कमेटी के अध्यक्ष अमित भट्ट, एनिमल सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत रायता, केमल जीप एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण मेघवाल, होटल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु शर्मा, तीर्थ पुरोहित गोपाल पाठक, जगदीश कुमावत, सागर गुरावा, अमन पाटोदिया, पीसी गुरावा आदि अनेक जागरूक नागरिक उपस्थित रहे। किस बारे में ज्ञापन दिया गया? देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक 100 बेड का राजकीय चिकित्सालय बन रहा है पुष्कर में, उसका जो भूमि का आवंटन हुआ है उसको लेके कुछ लोगों को आपत्ति है। इन्होंने पहले भी एक 22 तारीख को एक ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के नाम से, तो वो भी हमने आगे फॉरवर्ड किया और उसी का एक तरह से रिमाइंडर था। इनका कहना है कि साहब आप चूँकि हम पुष्कर के बासिंदे हैं और जो ये निसंदेह रूप से सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन मानवीय पक्ष को देखते हुए और धार्मिक आस्था को देखते हुए इससे कोई अच्छा बेटर प्लेस मिल सकता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो या जनहित में हो, उस हिसाब से उनकी एक मांग है कि साहब इसको रिकन्सिडर किया जाए। तो उसी संदर्भ में आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो पुष्कर से जुड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में काफ़ी डिटेल में बातचीत भी की। तो हम ऐसे ये जो इन्होंने 22 तारीख को जो ज्ञापन दिया था उस पर ऑलरेडी हेड साहब के मार्फत मेरे यहाँ पे जांच के आदेश जारी हुए हैं और हमने नगरपालिका को लिखा हुआ, नगरपालिका इस पे काम कर रही है और उसमें जैसे उसकी फैक्चुअल डिटेल आ जाएगी तो हम उसकी जांच पूरी करके और श्रीमान कलेक्टर महोदय को भिजवा देंगे। क्या कार्रवाई रही आज, किस समस्या को लेकर आपने ज्ञापन दिया? पुष्कर सरोवर की प्रतिष्ठा और इसकी अस्मिता और इसके अस्तित्व और इसकी पवित्रता और मर्यादा के आघात पहुंचाने के लिए जो हमारी पुष्कर नगरपालिका ने वीरान जंगल में नवीन चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन की थी, उस संबंध में हमने पिछली 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित मांग पत्र कि भाई उस भूमि आवंटन को निरस्त करके पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित भूमि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा नहीं है, नगरपालिका ने तथ्यों को छुपा के गुमराह करके 2.5 साल तक उसको ठंडे बस्ते में रखा। उस मामले को लेकर हमने जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम एसडीओ साहब को दिया था, उसी के संबंध में आज हमने पुनः स्मरणार्थ एक वापस वही ज्ञापन हमने एसडीओ साहब को दिया कि आपने इस संबंध में 10 दिन में क्या इसमें प्रगति हुई है वो हमें जानकारी दी जाए। कि हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्रशासन के स्तर पे, नगरपालिका के स्तर पे उसके शिलान्यास की और उसका बजट बना के वहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। तो जो चीज़ व्यापक जन विरोध
के रूप में आवंटित की गई है भूमि, और यदि आज वहाँ बनता है तो भारी जन विरोध पुष्कर की जनता में आक्रोश और उग्र आंदोलन की जो एक रूपरेखा अंदर अंदर जो जनता के द्वारा चल रही है, उसी को हम आगे बढ़ाने के उसमें आज हमने प्रशासन से पूछा है कि भाई आपने इस संबंध में क्या आज तक जो ठोस सबूत हमने दिए हैं उसमें क्या निर्णय लिया गया है वो आप हमें बताएं। तो उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि ईओ साहब छुट्टी पे थे, ईओ साहब आ गए हैं और उनसे हम ये सारा तथ्यात्मक रिपोर्ट लेंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। हमने सारी बात बता दी है कि वो जगह केसमेंट एरिया में आती है और जो पूर्व में चिन्हित भूमि है वो किसी भी प्रकार से विवादित भूमि नहीं है, और नवीन विकसित जो संस्थान पुष्कर में बने हुए हैं, एसडी ऑफिस, तहसील, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, पुष्कर विश्राम स्थली और रोड पत्रकार कॉलोनी और बाईपास और सेक्टर 120 फीट की सेक्टर रोड के पास वो जमीन स्थित है, उसी पे नवीन चिकित्सालय बनना चाहिए। मानवीय रूप से हमारी माताएं बहनाएं हॉस्पिटल में जाती है ज़्यादातर, उनके लिए बड़ा कष्टदायक जगह है वो। तो हमने आज यही निवेदन किया कि इस पर पुनर्विचार करे सरकार और त्वरित निर्णय करके जनता को आश्वस्त करे कि हाँ, पूर्व वाली चिन्हित भूमि श्रीमान कलेक्टर द्वारा जो चिन्हित की गई थी उसी को आवंटित करके वहाँ नवीन चिकित्सालय का निर्माण हो। हमारा चिकित्सालय से कोई विरोध नहीं है, हमारा भूमि से विरोध है और वो हमारी पुष्कर तीर्थ की आस्था के लिए भारी ठेस पहुंचाने वाली जगह है। आपका नाम? अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। अपन पिछले 1 महीने से फरियाद पे फरियाद की जा रही है, लेकिन फरियाद की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज पहली बार एसडीएम साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि भाई ईओ साहब छुट्टी पे थे, अब आए हैं तो उनसे सारी चीज़ का कंसल्टिंग करके आगे का प्रोसीडिंग का पता करके ये हमारे को बताएंगे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। आज मैं 1 महीना हो गया है, दर दर हम भटक रहे हैं, कभी एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, कभी कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, कभी पालिका के पास जा रहे हैं। मैं पुष्कर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने या मेरी टीम ने कभी पुष्कर के लिए कभी कोई गलत काम किया क्या? सारे जनता के लिए लड़ते हैं, तीर्थ के लिए लड़ते हैं, फिर भी आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? मेरे ये समझ में नहीं आ रही आप किससे डरते हैं? मतलब तीर्थ की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ इतनी गालियाँ देंगी कि आप इस तीर्थ का वजूद ही ख़त्म कर देंगे। जिस सरोवर के पीछे अपना जन्म मरण परण हर काम होता है, आप लोग उसको ही भूल रहे हो। अगर उसने कभी आपको भुला दिया तो ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समर्थन करें, क्योंकि ये मुहिम गलत नहीं है। तीर्थ का सरोवर का नाश हो जाएगा। इस सर्वनाश को बचाने के लिए आप हमारा समर्थन कीजिए, यही मेरा निवेदन है। बाकी ये सरकार की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये आखिर तक हम तो लड़ते रहेंगे। आप हमारे साथ कहाँ तक आते हो, बस ये चीज़ देखने लायक है। जनता से मेरी पुनः अपील है कि पुष्कर की जनता इस समर्थन के लिए हमारे से जुड़े। जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया था कि जिन्होंने अगर गलत तथ्य छुपाकर जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई है, राज्य सरकार तक पहुंचाई है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं, ये चीज़ तो देखने लायक है कि भाई जिन्होंने गलत तथ्य पेश किए हैं, तो ये मैटर तो आगे राज्य सरकार पे या जो भी संबंधित अधिकारी है उनका है, इस पे कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बाकी ये है, ये जांच का विषय है कि इन्होंने गलत तथ्य पेश किए हैं राज्य सरकार को या डीएलबी निदेशक को, तो उसकी जाँच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो बस यही हम चाहते हैं। आपका नाम और पद? रवि बाबा, पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। इस दौरान पुष्कर भीम सेना की ओर से पार्षद गोपाल तिलानिया ने भी पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्षद गोपाल तिलानिया, सागर गुरावा, अमन पाटोदिया, पीसी गुरावा, अनेक जागरूक कार्यकर्ता भीम सेना के उपस्थित रहे। मामले में ज्ञापन दिए गए। जैसे आप सबको विदित है, पुष्कर में करीब 1.5 महीने से जो चिकित्सालय को लेकर जो घटनाक्रम जो जारी है, उसको लेकर हम आपने आज हम यहाँ आए हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने अखिल भारतीय भीम सेना की ओर से, और जिसमें ये बताया गया है कि हमने जो पूर्व में जैसे सबको बताया कि भाई ये जगह जो अनुपयुक्त है और तीर्थराज के लिए भी ये जो यहाँ चिकित्सालय बन रहा है, सारी जो भी गंदगी ये तीर्थराज में आएगी, सरोवर में आएगी। इसको लेकर हमारी लड़ाई जारी है और जो भी स्थानीय जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सब इस मुहिम में हमारे साथ में है। इसको लेकर हमने अखिल भारतीय भीम सेना की ओर से आज एसडीएम साहब को सीएम साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया और बताया भाई ये जो ये हो रहा सही नहीं हो रहा, तीर्थ के लिए भी सही नहीं हो रहा, नगर के लिए भी सही नहीं हो रहा है। पुष्कर से 4 किलोमीटर जैसे बाहर आप हॉस्पिटल बना रहे हो, वो जैसे हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग, ऐसी वर्ग के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। अब जैसे 4 किलोमीटर दूर आप अगर हॉस्पिटल बना रहे हो तो वो उसको वहाँ जैसे जाना पड़ेगा, तो टेम्पो लेकर जाना पड़ेगा, तो वो
कहाँ से 100-150 रुपये टेम्पू का जो किराया होगा वो दे पाएगा। और रात को जैसे वहाँ घना जंगल है, रात्रि को भी कोई हमारी जो बहन बेटी है वो भी वहाँ पे नहीं जा सकेगी। तो ये सारे कारण है जो मतलब जो चिकित्सालय बन रहा है उसके लिए अनुपयुक्त है। इसलिए हमने आज निवेदन किया माननीय एसडीएम साहब से कि भाई सीएम साहब के नाम हमने ज्ञापन दिया कि जो चिकित्सालय नया चिकित्सालय जो बन रहा है वो तहसील के पास में जो जगह है जहाँ पूर्व में रघु जी ने आवंटित की थी जगह, कलेक्टर साहब ने जैसे आवंटित की थी उसी जगह पे वो नया हॉस्पिटल जो है बनाया जाए। गोपाल तिलानिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भीमसेना राजस्थान।